अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज की वीलॉग कुछ ज़्यादा अहम भी हो सकता है। कुछ मामलात में हम ज़रा डीप तज्ज़िया देंगे और हो सकता है कि शायद 1-2 मिनट अगर वीडियो लंबी हो जाए तो अपने मुल्क और कौम के मफाद में बेहतर होगा कि आप इसे पूरी देख लें। आज सबसे पहले इब्तिदा हम पाकिस्तान से ही करेंगे। पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मामलात जो है बहुत गड़बड़ थे, लेकिन आज सुबह से कुछ उसमें हल्की सी बेहतरी आनी शुरू हुई है। और आज आपने देखा होगा कि मालाकंड में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक स्पीच दी और वो स्पीच तकरीर जो थी उनकी जलसे में थी। उसमें उन्होंने देखिए 2 बातें कही बड़ी अहम। मैं ख़ास तौर पे अपने हवाले से कह रहा हूँ कि याद है जब हमने आपको ये बात कही थी कि इमरान खान के ऊपर बैरूनी मुल्क दबाव है और बैरूनी मुल्क के दबाव ही की वजह से सारे मामलात आए हैं। आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, पहले भी कहा था और आज ये बात उन्होंने खुल कर कह दी, जो आज से हमने आपको 2 हफ्ते पहले अपने वीलॉग में कही थी कि इनको वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि आप रूस नहीं जाएंगे। अगर आप रूस जाएंगे तो आपको मगरिब का दुश्मन समझा जाएगा। ये आज इमरान खान ने हमारी इस बात की तस्दीक कर दी। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हम जब आपको वीलॉग देते हैं, हमारे वीलॉग के ज़राए बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे लोग जो वीलॉग करते हैं बड़े बड़ी उनकी मालूमात हैं, हमसे बहुत अच्छे हो सकता है उनके ज़राए होंगे, लेकिन हमारे ज़राए जो हैं इंतहाई अल्हम्दुलिल्लाह मुसद्दिक़ा और बिल्कुल तस्दीक शुदा होते हैं और बहुत डीप हमारे पास जो है मालूमात होती है। अच्छा, अब आज मैं थोड़ा सा इसमें तज्ज़िया दूंगा आपको। एक तो ठीक है जो इमरान खान ने कही, असल में देखिए मसला ये है कि इस वक्त सारी जो सूरत हाल है ना, उसमें मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल, आज कुछ लोगों के सवालात पे उस पर भी बात करूँगा। बहुत बड़े लोग सवाल करते हैं, कुछ जो ज़ाती तौर पे भी जानते हैं, यहाँ यूरोप में जो मुझे मिलते रहते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे जो मेरे ट्विटर के फॉलोअर भी हैं और वैसे भी हैं जो सियासत से के हवाले से मुझे जानते हैं। सिफारतकार वगैरह से हट के मैं जनरल पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की। तो वो लोग भी कहते हैं और मैं मीडिया पे भी देख रहा हूँ अजीब अजीब बातें जो हैं मतलब आ रही हैं, तज्ज़िये आ रहे हैं, वीलॉग्स आ रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि लोग एक सीनियर तज्ज़िया निगार का किसी ने मुझे हवाला दिया। मैं तो पाकिस्तान के वीलॉग देखता ही नहीं हूँ, बहुत कम देखता हूँ। किसी ने कहा कि उन्होंने माफ़ कीजिए, उन्होंने कहा कि वो जो है इमरान खान का मामला बाजवा साहब से चल रहा है और वो अपोजिशन को भी उसके ऊपर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो जो आर्मी चीफ आने वाले हैं और बाजवा साहब के हवाले से अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। और कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया के हैं, जिनको पीटीआई सपोर्ट करती है, वो भी कुछ बातें कर रहे हैं। मतलब मैं अजीब, मुझे बड़ी हैरत होती है लोगों के ऊपर कि समझ में नहीं आता कि वो यूट्यूबर्स हों या तज्ज़िया निगार हों, जो कुछ भी हों, या अपोजिशन लीडर हों। भाई ये जो फ़ौज की तानियाती का मामला है, इसके अंदर मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था कि अंदर के लोग कुछ हैं वो गड़बड़ करते हैं, लेकिन एज सच इतना नहीं है जितना कि इसको बनाकर पूरा एक सिनेरियो जो आप क्रिएट कर देते हैं ना, खासतौर पे हमारे प्राइवेट यूट्यूबर्स जो हैं, ये ज़्यादा जो है ना उसको इतना उछाल देते हैं। क्या वो भैया बाजवा साहब से मुलाकात पहले जो 1 to 1 हुई थी वो तो अलहदा थी, मैंने आपको बताया था, उसकी मालूमात नहीं, हो ज़्यादा 1 to 1 की चीज़ें नहीं पता लगती। अभी चंद दिन पहले बनीगाला में जो थे उसमें वो कुछ और लोग भी मौजूद थे, उसमें बाजवा साहब ने ही मशवरा दिया था उनको। मैंने बता चुका हूँ, मैंने एक दूसरे टीवी पे भी कहा था, मुझसे किसी ने पूछा कि उन्होंने ये कहा था इमरान खान को कि आप थोड़ा सा स्लो रखें, हाथ को हल्का रखें, मुल्क की जो सूरत हाल है उस हवाले से आप थोड़ा सा बेहतर चलें और सबको लेकर साथ चलें। और आज जो इमरान खान ने कहा है कि हमने सबको माफ़ कर दिया, वो वापस आ जाएं, ये बाजवा साहब की तरफ से हुआ है। ये बाजवा साहब ने ही उनको कहा था। बस अजीब अजीब बातें हैं, मतलब अपने वीलॉग्स बेचने की खातिर वो कर रहे हैं कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त हो गया इमरान खान, बाजवा को हटाने की कोई ऐसा चक्कर नहीं है। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ कि मैं जो आपको जो बात बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वीलॉगर हैं, किसके, पीटीआई के, और जिनको के पीटीआई की तरफ से कुछ फीडिंग होती है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक आईडीज़ बनाकर इमरान खान की ये मतलब पीटीआई की तरफ से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को, मुझे बताया है लोगों ने। अब हो ये रहा है कि जो इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर या बनी गाला के अंदर या बहुत करीबी लोग हैं उनके, जो कि बुनियादी तौर पर पैराशूटर्स हैं या जो कि अपोजिशन के लिए काम कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर गलत फीड कर रहे हैं। मुझे कुछ यूट्यूबर्स ने बताई, मुझसे कुछ यूट्यूबर्स, हम नाम नहीं लेंगे, हमसे उन्होंने पूछा है कि भाई फैसल साहब ये बात हमें बताई गई है, क्या ऐसा कुछ है? तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जब तहकीक की तो पता लगा कि उनको फीड कहाँ से हुई थी, वज़ीर-ए-आज़म के जो करीबी लोग हैं, चंद एक लोग हैं, उनकी तरफ से उनको फीड की गई। अच्छा, यहाँ तो एक तमाशा चल पड़ा है।
अब नए यूट्यूबर जो हैं, मुझे हैरत होती है कुछ लोगों ने ऐसा यूट्यूब बना लिया कि वो जैसे वो पाकिस्तान में, आपको याद है एक ज़मीमा बिकता था अखबार, कराची भी मुझे याद है, सब जगह बिकता था, वो एक ज़रा सा हादसा होता है तो एक हाकर जो चीखता फिरता था, आ गया लोग मर गए, और लोग फटाफट भाग कर जनाब खरीदना शुरू कर देते। तो वो आज यूट्यूबर का हाल हो गया है। मतलब समझ से मेरी बाहर है कि वो एक ज़रा सी खबर होती, कहीं से कोई चीज़ मिल जाती, फ़ौरन वो यूट्यूब के ऊपर लॉन्च कर देते हैं और जल्दी से जनाब वो हमारे पास व्यूज़ आ जाएंगे और हमें पैसे मिल जाएंगे, डॉलर्स मिल जाएंगे। देखिए ये सब चीज़ें बड़ी गलत है। मैं किसी को खास आदमी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन जो ये भी कर रहा है, याद रखें कि किसी एक शख्स को भी गुमराह करने का की वजह से अगर कोई मसला ख़राब हुआ तो अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा। गलत इत्तलात फराहम करना, गुमराह रिपोर्ट फराहम करना, ये इंतहाई गलत है। और ख़ास तौर पे ऐसी रिपोर्टें फराहम करना या ऐसी गुमराही फैलाना या सनसनी फैलाना जिससे के अंदर फसाद की सी सूरत हाल पैदा हो, ये अल्लाह ताला के यहाँ सख्त नापसंद है। और आपका हर फेल जो लोग ये करते हैं चंद डॉलर्स कमाने की खातिर, आप यकीन कर, मैं तो खैर मुझे परवाह नहीं, मैं तो इसकी परवाह, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरा वीलॉग अगर मैं करता हूँ तो मैं अपनी उसके ऊपर करता हूँ, ना मैं कोई सहाफ़ी हूँ, ना मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ। मैं जिस पस मंज़र में वीलॉग करता हूँ मेरा एक अलहदा है, मैं तो सारा मामला ही अलहदा है, इसलिए मैं अपनी सफाई कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग सिर्फ चंद डॉलर्स की खातिर ये करते हैं, यकीन करें वो इंतहाई सख्त अल्लाह ताला की पकड़ में आएंगे, क्योंकि किसी को गुमराह कर देना या किसी की सोच को भटका देना ये बहुत गलत काम है। तो बुनियादी तौर पर मैंने देखा कि लोग इसको डिस्कस करें, भाई मुझे आप बताइए कि फौज के अंदर से 4 या 5 आदमी भेजे जाते हैं, 4 या 5 आदमी भेजे जाते हैं, वो फौज का एक महकमा अलहदा है, उनकी सीनियरिटी के हिसाब से वो दे दिए जाते हैं। अब वो उसमें 4 या 5 नाम आते हैं, हमारे पास सबके नाम मौजूद है, हम नहीं बताया, हमने आज तो कभी नहीं कहा कोई बातें। अब वो 4-5 नाम मौजूद हैं, वो 4-5 नाम दे दिए जाते हैं बुनियादी तौर पर। अब वो एक प्राइम मिनिस्टर को, एक क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसको एक प्रिविलेज होती है कि भाई आप इसके अंदर सिलेक्शन कर लें। अब उसके ऊपर भी सियासत हो रही है, उसके ऊपर वीलॉग बन रहे हैं कि जनाब वो ये इमरान खान का पसंदीदा था, इमरान खान इसको लाना चाह रहे थे। अब वो कहीं बैठ के इमरान खान ने अगर कोई कभी बात कर दी तो उसको निकाल दिया, उसके ऊपर वीलॉग बन गया। अब एक वीलॉग बनता है, उसके ऊपर सोशल मीडिया में तबसरे शुरू हो जाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर कौम की सोच को गुमराह करने की वजह से सारे मामला हो रहे हैं। अब मैं देखा कि फौज के खिलाफ भी लोग बातें कर रहे हैं। भाई फौज, आप मुझे बताइए कि अगर ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मुझे देखा कई लोगों ने कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे आर्मी है। भाई किधर से फौज आ गई? क्या ये जो मतलब इलेक्शन के अंदर जो वोट डालने जाएंगे, मुझे बताएं, क्या ये कोर कमांडर्स जाएंगे डालने के लिए वोट? वोट तो उन्होंने डालना है ना जो आपके मुनहरिफ हो गए हैं, जिनको रोका गया है। तो बुनियादी तौर पर जब हम शुरू से 1 साल से कहते रहे थे इमरान खान के साथ कि आपके साथ जो ये पैराशूटर्स हैं, जो आपके गिर्द जो लोग मौजूद हैं, इनको आप देखें, ये आपकी पार्टी में दरारें डाल रहे हैं। अंदर से जा जाके हर बात उन्होंने जाके बाहर बताई। अंदर के लोगों को उन्होंने, जो मुनहरिफ हो गए थे, जो जहांगीर तरीन के कई लोग थे जो कि इमरान खान के साथ आना चाहते थे, लेकिन इमरान खान के करीब जो पैराशूटर्स जो लाए गए थे, उन्होंने उनको बाकायदा उनकी फीडिंग की, उनको कहा नहीं जी आप जहांगीर तरीन के साथ ही रहें। जहांगीर तरीन को फीड किया गया, अंदर से जाके खबरें फैलाई गई इमरान खान को के हवाले से, उनको मिसगाइड किया गया। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ इमरान खान की कमजोरी है कि इन्होंने इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी, और ये उसी कमजोरियों का नतीजा है जो हम बार बार कहते रहे थे। लेकिन इस कमजोरियों को या पार्टी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, पार्टी के सारे मामलात के अंदर अगर कोई होता है तो इसका इल्ज़ाम अगर आप फौज को दे दें तो ये बहुत गलत है। फौज के ऊपर लोग जो हैं उंगलियां उठा रहे हैं। और ISI के चीफ, भाई ISI के चीफ का से क्या लेना देना है? अब मुझे बताएं क्या करेगी फौज? फौज क्या करेगी? फौज ने कितना साथ दे, जो एक तरीके से फौज, अगर लोग कहते हैं कि जनाब हमेशा फौज इसी, अब देखें ना आज फौज न्यूट्रल हुई तो फिर आप लोगों को फौज को गालियां देनी शुरू कर दी। आपको याद नहीं है कि किस कदर गालियां जो हैं पड़ी हैं PDM के इजलास के अंदर जनरल फैज को और जनरल बाजवा को, किस कदर इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि जनाब वो इमरान खान की मदद कर, हत्ता कि इमरान खान को उनको सेलेक्टर्स कह दिया। कहा कि नहीं कहा? अब अगर फौज अगर थोड़े से न्यूट्रल हो गई है तो उसके ऊपर फिर वो इमरान खान के जो पता नहीं कौन से लोग हैं, वो अल्लाह जाने उनके लोग हैं कि नहीं, पता नहीं क्या है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो बहस चल पड़ी कि जनाब फौज जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, फौज का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग कहते हैं बार बार कि जनाब ये सब कुछ हो रहा है तो फिर क्यों नहीं, 1000 बार मैं ये बात कहता हूँ, लोग कहते हैं कि जनाब ये एजेंसीज क्यों नहीं करती। भाई एजेंसी क्या करेगी? मैंने कहा ना कि ताकत का सरचश्मा अवाम होता है। किया ना एजेंसी का, मैंने आपको बताया भी था। परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, मैंने कल भी बताया था कि परवेज मुशर्रफ एजेंसी के आदमी था ना, एस्टेब्लिशमेंट का ही बंदा था ना, उसने बदउनवान लोग पकड़े ना। कितने लोग उसके साथ आए? कोई भी नहीं आया। मैं जब परवेज मुशर्रफ साहब दुबई से आ रहे थे तो मैंने दुबई से परवेज मुशर्रफ से कहा था कि मुशर्रफ साहब आप ना आए, आपके साथ लोग नहीं हैं। उन्होंने मुझसे कहा नहीं फैसल साहब, जब मैं पहुंचूंगा कराची तो आप दिखेगा एक जम्मे गफीर होगा। और लोगों ने देख लिया। आज मैं बात करूं कौन सा जम्मे गफीर था। परवेज मुशर्रफ को मैंने कहा था आपने जो काम किया आपके साथ लोग नहीं हैं। इस मरतबा फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान के साथ लोग हैं, अवाम है उसके साथ, इमरान के साथ, लेकिन तरीक़ेकार अभी उनको गलत अडॉप्ट किया जा रहा है। ये जो सिंध हाउस पे आपने हमला किया, जिसने भी करवाया, जैसे भी करवाया, गलत था ये तरीक़ेकार।
आप लोग, आप ठीक है लोटे हैं, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी, आप उनको शहरों में उनको पकड़े। जैसे यहाँ यूरोप के अंदर होता है, अगर कोई आदमी गलत आदमी करता है तो वो पब्लिक रोड के ऊपर चल नहीं सकता, मारे शर्म के लिए, प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई जाके यूरोपियन यूनियन के अंदर पकड़ के या उसको जाके पार्लियामेंट हाउस के अंदर पकड़ के कूटना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। तो जो एक तरीकाकार है, मुहज़्ज़ब तरीकाकार है, अगर कोई आपको अगर बेचता है, कोई अगर आपको आपके मफाद का सौदा करता है तो उसको वहां पर पकड़ना है जहां उसके पकड़ने का है। लेकिन सरकारी इदारों के अंदर पकड़ना, दारुल खिलाफे के पास जाके हुल्लड़बाजी करना, ख्वाह वो इमरान की हिमायत में हो या पाकिस्तान की हिमायत में, बुनियादी तौर पर गलत है। इन सारी चीज़ों को मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सारे मामला पे बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स जो है, इस कदर यूट्यूबर्स आ गए हैं और वो जनाब यूट्यूब में डाल देते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे बहस चलती है और वो जनाब सारा मामला गड़बड़ कर देते हैं और फिर गलत टिल्ट किया जाता है। अब वो सीआईए का एक लेटर, अब मैं उस पर बात नहीं करूँगा, वो सीआईए का लेटर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मैंने आपको बताया भी कि हमारे बड़े मामला में हम हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा सही कि गलत है। लेकिन अब उसकी एक मिसाल बता, उसको कहा जा रहा है कि जनाब वो ये कहा गया है कि फ़ौज ने सीआईए की रिपोर्ट दी है जनाब कि फ़ौज पूरा पाकिस्तान जो है पूरे फ़ौज के कंट्रोल में है, मतलब पूरा उसने कंट्रोल किया हुआ है और जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो क्या कहते हैं फ़ौज की तरफ से हो रहा है। मतलब दूसरे अल्फाज में ये दिखाया गया है, ये बता रहे हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है या जो भी मामला हो रहे हैं वो सब फ़ौज करा रही है और बिल्कुल आप मुतमईन रहे। ऐसा नहीं है, उसको गलत पेश किया जा रहा है वो, बल्कि उसको आप इस तरह समझिए कि जो कुछ हम करना चाह रहे थे पाकिस्तान के अंदर, जो उनके एजेंट है, मगरबी एजेंट, जो जिनको के पैसा दिया है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं आपको, मैं तो 6 महीने से पहले कह रहा हूं कि पैसे आए, मैंने ये तक बता दिया था ऑफशोर कंपनीज की तरफ से आए, मैंने आपको ये तक बता दिया था इसके अंदर मीडिया हाउस के लोग मौजूद हैं, हर चीज तो मैं बता चुका हूं। अगर आप कोई मेरी वीडियो कर पूरी ना देखे तो मेरा तो कसूर नहीं है, मैं तो हर बात खोल खोल के बताता हूं। मैंने कहा कि वक्त आने पर मैं सबूत भी दूंगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फ्रांस का मैंने आपसे कहा था कि फ्रांस का जो मसला हुआ था, फ्रांस की क़यादत से मेरा राब्ता है, यूरोपियन यूनियन के लोगों से मेरा राब्ता है और ऐसा राब्ता नहीं है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम मिस्टर फैसल बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मुशावरत होती है, खतो किताबत होती है। वक्त आने पर जरा हालात सही हो जाए कि हर चीज़ का टाइम होता है, कुछ सीक्रेसी होती है, मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, देख लीजिएगा आप 4-6 महीने बाद जितनी बातें मैंने की हैं। तो सवाल पैदा ये होता है कि आप थोड़ा सा अक्ल का भी तो इस्तेमाल करें ना। मतलब कोई यूट्यूबर्स ने कह दिया, कहीं से वो गलत खबर चली, फौरन फौज के खिलाफ हो गए, फौरन आईएसआई के खिलाफ बयान देना, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जो हमारे मुल्क के अंदर प्रैक्टिस की जा रही है। ये सारी प्रैक्टिस जो करा रही है आपको, ये हमारी अपोजिशन करा रही है। ये जो कुछ हो रहा है, ये सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला, ये मगरब के कहने पर हो रहा है। मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर इमरान खान उसी वक्त कह देता, रूस के खिलाफ बयान देता, यकीन करें कभी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आती। इमरान खान ये नवाज शरीफ खिलाफ थे ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के, क्यों हुए? क्योंकि इमरान खान, नवाज शरीफ को वहां से कहा गया है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप सपोर्ट करें। उन्होंने कहा जी उसके लिए तो बंदे खरीदने पड़ेंगे, उन्होंने कहा जी जितना पैसा है पैसा आपको पहुंचाया गया, पैसा लोगों को दिया गया। तो इमरान खान जो बात कर रहा है वो गलत नहीं कह रहा, वो तैयार बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बेल्ट बाल के, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। उन्होंने साथ में उनको भी कह दिया, इसाक साहब को, उनके जो समधी हैं, कि आप भी तैयार हैं, जैसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब होती तो हम पाकिस्तान जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर वो जो लेटर आया था उसका असल में कहने का मकसद ये था कि सारे मामला जो हैं कहीं ना कहीं फ़ौज के हाथ में हैं। हम वो बड़े अहदाफ जो आपके अहदाफ थे, जिसके लिए हमने पैसा लोगों को दिया था, हमने लोगों को पैसा पहुंचा दिया है। अब मैं बात कर रहे हैं कि मैं अब ख़त के सही गलत होने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कहीं अपने लिए फ़िलहाल पकड़ नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको, अब आप समझ जाएं समझने वाले, कि मंदराजात ये थे कि हमने पैसा पहुंचा दिया, लोगों को इतना पहुंचा दिया गया, लोग हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन मतलूबा अहदाफ होने में टाइम लगेगा, फौरी तौर पर नहीं हासिल कर सके। उसकी वजह यह है कि पूरे मामला पाकिस्तान की फ़ौज के पास हैं। आपने बिलावल भुट्टो का, कल मैंने कहा था, मैंने ट्वीट भी किया था और मैंने कहा था कि इसके ऊपर बहुत सारे सिफारत खानों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है। लोग इतने बेवकूफ़ हैं, समझ में नहीं आता, मुझसे पूछ रहे हैं कि जनाब आपके पास क्या सोर्स है। अरे भाई, कम से कम मेरा प्रोफाइल देख लो, मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरा तजुर्बा क्या है। मैं बारहा कह चुका हूँ, अच्छा नहीं लगता कहते हुए कि मैं इंटरनेशनल थिंक टैंक के साथ काम करता हूँ, मेरी मुशावरत होती है, मैं आपको ला के बता नहीं सकता। मुझसे लोग पूछते हैं कि जी किस खबर का हवाला है। यार मैंने हज़ार दफ़ा कहा है कि मैं खबरों पे तज्ज़िया नहीं देता, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं तज्ज़िया निगार करता हूँ तो मैं किसी वजह से करता हूँ। सिर्फ इसलिए मैंने तज्ज़ियाकारी शुरू की है कि पाकिस्तान के अंदर मैं चीज़ों को झूठ देख रहा हूँ। एक चीज़ मेरे सामने, एक कागज़ मेरे सामने आता है, इसके ऊपर अलिफ लिखा हुआ है, लेकिन मैं पाकिस्तान में देखता हूँ वहाँ पे जीम बताया जा रहा है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम मैं ये बता दूँ कि जनाब ये जीम नहीं है, अलिफ है। अगर अलिफ नहीं बता सकता तो कम से कम ये तो कह सकता हूँ ना, मेरा ज़मीर इतना तो कह सकता है कि यार जो जीम बताया जा रहा है ये गलत है। मेरे तज्ज़िया निगारी का मकसद सिर्फ ये है।
आप समझ गए मेरी बात। तो बराए कर मुझसे बहुत सारे लोग सवालात करते हैं कि जी आपकी खबर का सोर्स, मैं सारे तजिए निगार जो अखबारों को कोट करते हैं, मैं किसी अखबार को कोट नहीं करता। मैंने आपको कह दिया कि मेरे पास दस्तावेजाती सबूत है, मेरी कॉरस्पॉन्डेंट होती है और मैं सबूत रखता हूँ। टेलीफोन का नहीं होता सबूत, मेरा दस्तावेजाती सबूत होता है, वक्त आने पर बताऊंगा। खैर दोबारा इसको मैंने रिपीट कर दिया ताकि जो लोग नहीं समझ सके समझ लें। अच्छा, अब सारा मसला क्या है कि ये सारे मामला जितने हैं इसके पीछे जो है अपोजिशन है, पसे पर्दा बहुत सारे मामला चल रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, अभी भी मामला चल रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है क्यों हो रहा है। और आज जो इमरान खान साहब ने बात कही है वो बात इसीलिए कही है कि मैं सबको माफ़ कर दूंगा। इसका मशवरा जो है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से दिया गया था। फौज ने कहा था कि ये गड़बड़ ना करें। आपको मैंने कहा था कि ये जो बिलावल साहब ने कल जो बदमाशी की है, वैसे बदमाशी कहूँगा, ये बुनियादी तौर पर उन्होंने तो अपना पैगाम जो उनको था ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े दिन बाद आपको पता लगेगा कि OIC की कॉन्फ्रेंस को नाकाम करने की कोशिश थी। क्योंकि जब से पेट में मरोड़ उठ रहा है, जब से ये इस्लामोफोबिया का मसला जो वहाँ से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर, मैं ठहर जाए ज़रा सब्र करें, मैं आपको सब्र करें थोड़ा सा, मैं आपको दिखाऊंगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की किस शख्सियत के नाम किस शख्सियत का पैगाम गया था कि आपने ये रेजोल्यूशन क्यों पास होने दी। अब कहाँ है, लोग किधर भेजते हैं पाकिस्तानी। इतनी बड़ी बड़ी इस्लाम के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, आप लोगों को पता ही नहीं। आप लोग कुएं के मेंढक की तरह बस वही घूमते रहते हैं कि जनाब वो नवाज शरीफ ने ये कह दिया, कुछ साहब कह रहे हैं कि जनाब खाकान अब्बासी ने कहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो जनाब ये फौज के कहने पे पेश हो रही। क्या बात है उनके मानने वालों की और क्या बात है खाकान अब्बासी साहब की बातों पर अमल करने वालों की। कहने का मकसद ये है कि ये जो बिलावल साहब ने जो भड़की मारी थी, मैंने आपसे कहा था वो भड़क का बड़ा खतरनाक नतीजा हुआ है। नतीजा क्या हुआ खतरनाक, कि फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात आए और फ़ौज को मुदाखलत करनी पड़ी और फ़ौज के मुख्तदर हल्कों ने फौरी तौर पर इनको कहा है कि तुम इंसान बन जाओ। ये जो मामला है OIC का, ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, इस्लाम की सालमियत का मसला है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और जब इनको वहाँ से दिखाया ना बूट चमकदार, तो इन्होंने फौरी तौर पर मुश्तरका बयान दिया ना मेरे ट्वीट के 3 घंटे बाद। जब मेरा ट्वीट किया, काफ़ी लोगों के मेरे पास राब्ते हुए फिर उसके बाद, और 3-3.5 घंटे बाद जो है इनका मुश्तरका अलामिया आ गया। ठीक है आपने, तो ये जो है सोचना आपको खुद पड़ेगा कि कौन इस वक्त मुल्क की खिदमत कर रहा है और कौन मुल्क के खिलाफ है। तो ये बराए कर्म जितने भी दोस्त हैं ये ज़रा एहतियात करें। इस किस्म के जो है ना वीलॉग्स चल रहे हैं, ये सब जो है ना जो वॉरफेयर है ना 5th जनरेशन की, ये उसका नतीजा है। फ़ौज के हवाले से फ़ौज के कंसर्न है बहुत सारे मामलात में हुकूमत के साथ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हुकूमत के 8 आदमियों के नाम रख लिए गए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनकी नकलो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कुछ नहीं कर रही फ़ौज कुछ भी नहीं कर रही। ये फ़ौज को बदनाम करने वाले काम है। लिहाजा मैंने आपको बाहर कह दिया। ये आगे मैं फिर आपको इंशाल्लाह सवाल से बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। थोड़ा सा 1-2 मिनट में आपसे बात कर लेता हूँ। रूस और उसके हवाले से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। मैं यही कह रहा था कि पाकिस्तान में लोगों को इसका इदराक नहीं है। कल जो है रशिया ने तंग आकर प्यूटन ने, मैंने आपको बताया था कि प्यूटन थोड़ा सा बैकफुट पे जा रहा है क्योंकि नेटो जो है उनकी बड़ी मदद कर रहा है। कल रूस ने 1-2 जगह सुपरसोनिक मिसाइल के ज़रिए से हमले किए जो बड़े कामयाब रहे। और मैं आपको बता दूं कि सुपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल है जिसके ऊपर 500 तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकते हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक, मॉस्को से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक ये है कि रूस की पेशकदमी रुक चुकी है नेटो के ज़बरदस्त असलहे की वजह से, और प्यूटन ने अपने 3-4 अहम लोगों को बरतरफ कर दिया है सिर्फ इसी वजह से कि वो जो है उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे पा रहे। लेकिन उनका कहना यह है कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारे असलहे से ज़्यादा जदीद असलहा जो है नेटो की तरफ से, पोलैंड से उनके पास आ रहा है। तो लिहाजा इस तमाम सूरत हाल के अंदर प्यूटन जो है इस वक्त थोड़े से झुंझला गए हैं। ये मैं आपको हकीकतन बात बता रहा हूँ। और कोई भरोसा नहीं कि उन्होंने जो सुपरसोनिक मिसाइल के ज़रिए जो कल इन्होंने हमले किए हैं, ये बुनियादी तौर पर इन्होंने वेस्ट को पैगाम दे दिया है, क्योंकि ये सुपरसोनिक मिसाइल जो है ये 500 पाउंड तक का न्यूक्लियर वॉर हेड ले जा सकता है। मैं आज आपको खबरों के अंदर और तज्जे में बता रहा हूँ कि अगर यही हालत रही तो रूस जो है यानी प्यूटन साहब जो हैं वो सबसे पहला न्यूक्लियर हमला पोलैंड पे करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला उनका जो है जो स्टैंड होगा पोलैंड पे होगा और उसके बाद उनका दूसरा निशाना बरतानिया होगा। तो ये सारी सूरत हाल है। हमारे यहाँ इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मारीपुल में जो यूरोप का सबसे बड़ा इस वक्त जो स्टील प्लांट था वो उसने तबाह कर दिया है। तो अब बुनियादी तौर पर जो है रूस इस जंग को हारना नहीं चाहता, क्योंकि रूस की जो पेशकदमी थी वो रुक गई है और रूस का इसमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ कि रूस शिकस्त तस्लीम कर ले। रूस प्यूटन कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा। ये मामला आगे बढ़ेगा। और इस तरह जैसे मैंने आपसे एक बात कही थी कि अभी कि जो अमेरिका का मामला है, पाकिस्तान के ऊपर बेइंतहा दबाव था। मैंने आपसे पहले बता दिया कि इमरान खान ने उस दबाव को लेने
को से इनकार किया है। यही वजह है कि अब आपने कई खबरों में सुना होगा कि जापान के अंदर भारत बात कर रहे हैं, जापान और भारत बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी होती है उसके अंदर पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हाथ है। वो ये क्यों कहा गया है? ये इसी बुनियाद के ऊपर कहा गया है कि बैरून मुल्क जो एजेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका अब हाथ नहीं पड़ रहा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की मिलिट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो के छोटे मोटे वाक़यात होते हैं और ये होंगे, जो इन्फिल्ट्रेशन का मामला हो जाता है या थोड़े बहुत मामला होते हैं वो होंगे, थोड़ी बहुत को हो सकता है दहशतगर्दी, लेकिन किसी हद तक पाक फौज ने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए इसको कंट्रोल किया है। वरना आप यकीन करें कि जो सूरत इस वक्त पाकिस्तान की है, हम बहुत सारी बातें नहीं करते, ना कभी ऐसी सूरत हाल मुशर्रफ के दौर में हुई थी, ना कभी किसी के दौर में हुई, इवन पर ना ज़ियाउल हक के दौर में हुई थी जितनी ख़राब पोजीशन अब है। लेकिन जितनी ज़्यादा ख़राब पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी इदारों ने और कुछ मुहिब वतन लोगों ने इसको संभाला हुआ है अल्लाह ताला की मदद से। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बेहतरी के इसमें मामलात को लेके आए। और जो जंग फैलने वाली है बैनुल अक़वामी तौर पर, खुदा ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस जंग को, सूरत हाल को रोक दे तो बेहतर है। वरना आज 25 दिन हो चुके हैं, ये जंग जो है ना मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर ये जंग बढ़ी तो इस जंग के अंदर ये सिर्फ गोला बारूद ही नहीं चलेगा, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने इशारा दे देता हूँ कि ये वायरसों का चक्कर भी चलेगा। अब एक दूसरे मुल्क, क्योंकि मैन मेड वायरस था, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जितने भी कोविड वोविड ये सब मैन मेड हैं। अब मैन मेड वायरसों का जो है ना हमले भी होंगे, एक दूसरे मुल्कों में होंगे। अचानक आप देखेंगे कि चीन के अंदर वायरस फूट पड़ेगा और फूट गया है, और आप कहीं ये खबर सुनेंगे कि अचानक ये वायरस दोबारा जो है ना कोविड-19 का अमेरिका के अंदर आ गया, अचानक आप सुनेंगे कि इंग्लैंड के अंदर आ गया, अचानक आप सुनेंगे कि रूस के अंदर आ गया। तो अब ये वायरस हमले भी शुरू होंगे। मैंने इशारा दे दिया आपको। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे। अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि हमें सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये फितने का दौर है। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नई खबरों पे अपना तज्ज़िया लेके दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।